हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एमआर कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और वो प्रश्न है एनसीईआरटी के बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो मेढक के प्रजनन है उसको नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, केमिकल कौन सा है। ऑप्शन में दिया है बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फॉस्फोरस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि एंड्रीन। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम है एंड्रीन। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा एंड्रीन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण हो रहा है उसका प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन में दे रखा वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिक सिंचाई के कारण ही पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का ऑप्शन में दे रखा है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक कहाँ भारत में, राजस्थान में है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, राजस्थान अकॉर्डिंग टू एरिया यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य भारत का, सबसे छोटा गोवा है। और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा सिक्किम। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। जो काली मृदा है उसका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन में दे रखा है बलुई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि रेगुर मृदा। काली मृदा का ही दूसरा नाम रेगुर मृदा है। आप इसे याद रखिएगा। इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक कपास की खेती किस मिट्टी में होती है, काली मिट्टी में। इसलिए इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। और महाराष्ट्र में सबसे अधिक कपास की खेती होती है काली मृदा में। तो इस बात को याद रखिएगा, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। जो देश के डैम है, बांध है, उसको किसने भारत का मंदिर कहा था, टेम्पल ऑफ इंडिया। ऑप्शन में दे रखा महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, मतलब स्वामी विवेकानंद। ये चार ऑप्शन में दे रखा है। आपको बताना कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पंडित नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही देश के बांधों को, डैम को भारत का मंदिर कहा था। तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। बिहार में जो अति जल दोहन हो रहा है उसके परिणाम स्वरूप किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। ऑप्शन में दे रखा फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लौह यानी कि लोहा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि आर्सेनिक। तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्सेनिक। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, यानी कितना परसेंट जल पाए जाते हैं प्राणियों के शरीर में। ऑप्शन में दे रखा 55%, 60%, 65%, 70%। आप सभी को पता ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि 65%। प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा 65% होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन में दिया है उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। इस सभी को पता ही होगा, नीला ग्रह। इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, पृथ्वी में जल की अत्यधिक उपस्थिति के कारण ही नीला ग्रह कहे जाते हैं। क्योंकि बता दें 71% में पानी ही है पृथ्वी में। 30% मतलब 29% में हम लोग निवास करते हैं। कहीं कहीं 70% भी दे दिया जाता है पानी, 30% निवास करते, कहीं कहीं 71 भी दे दिया जाता है। तो दोनों बातों को याद रखिएगा, है ना। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। वन का विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में है। ऑप्शन में दिया है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। इस बात को याद रखिएगा। सबसे अधिक जो टाइगर है वो भी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है, किसे, मध्य प्रदेश को। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कि भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है।
ऑप्शन में दिया कबूतर, हंस, मयूर, तोता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मयूर। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यहीं तक था। आई होप सारे क्वेश्चन को बता दिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल MR कॉम्पिटिटिव क्लासेस को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।